तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या कि राइट आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में बताना है कि कौन सा क्या है। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अगर एक कार्बन अटैच है तो, और डायरेक्टली अटैच अगर दो कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और अगर तीन है तो टर्शरी। ठीक है, देख हमने नॉर्मली क्या देखे हैं, नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स हम देख चुके हैं, है ना। सारे रूल्स हम देख चुके हैं। वो क्या है, सबसे पहला है तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन बाकी सब रूल तो तुम्हें पता है, मेरे को पता है कि ठीक है। और अगर नहीं पता तो वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं मैम ने। ठीक, अब सुनो, इसमें सिर्फ एक चीज आता है कि अगर हमें आयुपेक नेम लिखना है ना, तो अब अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच जितने भी कार्बन है, मान लो CH3 है और बाकी की चेन तुम्हारी इधर प्रेजेंट है, तो बस हम ये लिखते हैं, जब आयुपेक नेम लिखते हैं तो इस N से कौन सा ग्रुप जुड़ा है तुम्हारा, मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम लिखते हैं एन मिथाइल। ये हमें बताना पड़ता है कि एन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा मिथाइल। ठीक है, तो इसी रूल को हम आगे भी फॉलो करते करते इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलो अभी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट 1 से। देखो क्या है तुम्हारा, देखो पॉइंट 1 क्या बोल रहा है तुम्हारा, CH3 दो बार जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे और अमाइन भी उसी पे जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है तुम्हारा, देखो ये है तुम्हारा CH3, है ना, इससे जुड़ा है CH, और ये है तुम्हारा NH2, इससे जुड़ा है तुम्हारा CH3। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दोगे भैया, देखो जिससे नाइट्रोजन तुम्हारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन तुम्हारा जुड़ा हुआ है उसको प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका। और पहले वाले कार्बन पे अगर मैं इसको छुपा लूं, ठीक है, तो इसका नाम तो तुम बता चुके हो, चलो इसको मैं छुपाता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा ईथेन। ठीक है, ईथेन, और उसका जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, अमाइन के ए से, क्योंकि वो वॉवल है, तो हमने पढ़ा हुआ है नॉमेनक्लेचर के रूल में। क्या होगा तुम्हारा इसका नाम ईथेन, इसका जो ई है रिप्लेस हो जाएगा अमाइन से, ईथेन अमाइन, और पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा मिथाइल, तो लिख दो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल ईथेन अमाइन। इतना समझ गए ना। ठीक है, चलो अब बताओ ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो तो एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री अमाइन। इसको लिख लेना 1 डिग्री अमाइन, इसी को 1 डिग्री मतलब कोई बोलता है प्राइमरी, है ना। चलो अब देखो सेकंड, देखो तुम्हारा क्या है, सेकंड है तुम्हारा CH3। ठीक है, CH3, फिर है तुम्हारा CH2 और फिर NH2, ये दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, ये CH2 मतलब कार्बन की, दो कार्बन की चेन को हमने ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। इतना समझ गए। इसमें तो कोई भी साइड चेन है नहीं, तो मुझे पता है कि ये तुम कर लोगे इजीली। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करोगे भाई, देखो ये है तुम्हारा अमाइन, कार्बन की कितनी चेन है, 3 की, तो इसको लिख लो प्रोप एन, ई रिप्लेस हो जाएगा, पहले पे क्या जुड़ा तुम्हारा अमाइन, तो जो हो जाएगा अमाइन, प्रोपेन अमाइन। नंबरिंग कैसे करी हमने, 1 2 और ये 3, ये तो तुम्हें पता है ना अब, है ना। अब जरा बताओ ये कौन सा है, कौन सा अमाइन है ये, ठीक है, कौन सा डिग्री का है, ये है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा कौन सा है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है एक ही कार्बन, तो इसका हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ये भी होगा तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन, है ना। हो गया ये। अब चलो अब अपन देखते हैं कौन सा थर्ड वाला। थर्ड देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, ये है CH3। ठीक, CH3 जुड़ा हुआ है NH से, ठीक है, और फिर जुड़ा है तुम्हारा CH3 और यहां पर भी CH3। इतना समझ गए। देखो अब जैसा हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में ही, मैंने एक रूल बताया था तुम्हें कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा है तुम्हारा, छोटा वाला ग्रुप, मतलब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन को रख देंगे साइड में, लॉन्गेस्ट चेन को रखेंगे हम साइड में, उसका नंबरिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट चेन कौन सी है नाइट्रोजन से, कौन सी है, CH3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो कैसे लिखोगे तुम उसको,
N फॉर नाइट्रोजन, N क्या जोड़ा है तुम्हारा, मीथाइल, तो N मीथाइल। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसको प्रेफरेंस दोगे, नाइट्रोजन वाले को, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1, ये 2, ठीक है, 1 और ये 2, तो नाम क्या होगा इसका, फिर देखो इसका नाम हो जाएगा 2 मीथाइल, 2 मीथाइल, है ना, और ये क्या तुम्हारा इथेन, इथेन क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, उसको क्या बोलते हो, अमाइन, तो ई रिप्लेस हो जाएगा अमाइन से। इतना समझ गए ना, ठीक, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, और ये हो गया हमारा थर्ड वाला। एक और देखते हैं, फिर अपन ऐसे ही सेम उसमें देखेंगे, ठीक, ये देखो ये क्या तुम्हारा फोर्थ, अब फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा CH3 तीन CH3 जोड़े हैं इस वाले कार्बन से, मतलब क्या है, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 CH3, एक CH3 ये हो गया, दूसरा CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं और तीसरे CH3 को मैं भी ऐसे लिख देता हूं। क्या जुड़ा है तुम्हारा, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। इतना समझ गया, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा भैया, देखो ये तो अमाइन डायरेक्टली अटैच है किससे, ये देखो ये है 3 की चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इसलिए कर रहे हैं इधर क्योंकि यहां पर कोई भी दूसरा अमाइन प्रेजेंट नहीं है, समझ गए इतना, ठीक, यहां पर कोई भी दूसरा अमाइन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कितने थे, 2 जुड़े हुए थे और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कोई भी कर लो, यहां पे जाएगा 1, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1, अब नहीं होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नाइट्रोजन को अभी नहीं देख रहे हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसा ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या किसको प्रेफरेंस दोगे, इसको दे दो या इसको दे दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। अब देखो 2 पे क्या क्या जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है तुम्हारा मीथाइल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तब भी अमाइन ही है तो उसको हम लास्ट में ही लिखेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्रोपेन, प्रोपेन, और 2 पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, अमाइन, तो ये जाएगा 2 अमाइन, आंसर, ठीक है। कौन सा डिग्री है ये, जरा बता दो अच्छे से, कौन सा डिग्री है ये तुम्हारा देखो डायरेक्टली अटैच कार्बन एक ही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलो ये वाला नहीं देखा तो इसमें देख लेते हैं, नाइट्रोजन अब किससे अटैच है, 2 कार्बन से, देखो एक ये वाला चेन लॉन्गेस्ट चेन और एक छोटी वाली चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो इतना तुम देख लिया है, अच्छे से लिख लेना इसको, है ना। अब हम देखते हैं कौन सा, फिफ्थ वाला, देखो ठीक है, इतना तो तुमने लिख लिया था ना, तो अब मैंने वो इरेज कर दिया। अब देखो अब क्या तुम्हारा, अब तुम्हें देखना है 5th 6th और 7th। 5th क्या है, अब इसमें ना थोड़ा सा क्या लगेगा तुम्हारा, ये बेंजीन वाले हैं, ये तुम्हारे कौन से हैं, बेंजीन वाले, एक ही बस नहीं है, 2 बेंजीन वाले, तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। देखो ये क्या है, C6H5 NH से जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। देखो मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये है तुम्हारा C6H5, बेंजीन को ही तो लिखते हैं ना में से, ये होगा तुम्हारा बेंजीन, इससे जुड़ा है तुम्हारा क्या, NH, ये इससे जुड़ा है NH, ठीक है, NH, और इससे जुड़ा हुआ है NH से डायरेक्टली अटैच है CH3। अब इसमें तुम्हें डायरेक्टली एक चीज तो तुम्हें आंसर इसका मिल गया, मतलब अगर 2 नंबर में आ रहा होगा तो 1 नंबर तुम्हें ऐसे मिल जाएगा कि इसमें तुम्हें पूछा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है नाइट्रोजन है बीच में, ठीक है, और एक हाइड्रोजन उसके पास है, मतलब ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, ये है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन या फिर 2 डिग्री अमाइन, जैसे बोलना हो तुम्हें, ठीक है, इतना समझ गया। देखो अब एक चीज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं सिंपली लिख देता, ऐसा स्ट्रक्चर बना देता, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देता और इससे पूछता कि अब नाम बताओ, तो इसका नाम क्या बोलते तुम, अमाइन क्या बोलते तुम, एनिलिन, एनिलिन। अब मैं तुमसे पूछता कि दूसरा नाम भी बताओ, तो कैसे बताते तुम फिर थोड़ा सोचते और बोलते कि ये बेंजीन है, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, और मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमाइन, तो ए रिप्लेस हो जाता है अमाइन से, यही बोलते तुम थोड़ा दिमाग लगाने के बाद, लेकिन बोल देते, मेरे को उम्मीद है तुमसे, ठीक है, तो ये हो जाता है बेंजीन अमाइन। तो वैसे ही अब हम इसका नेमिंग करेंगे। अब हमने बोला है ये तो हमारा हो गया नाम, समझ गया होगा तुम कि ये वाला नाम तो हमने लिख दिया। अब तुम्हारा बच गया एन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, तो कैसे लिखोगे, आंसर मैंने बोल ही दिया, ये क्या है तुम्हारा एन मिथाइल। अब तुम्हें जो मर्जी है वो लिख दो, बेंजीन अमाइन लिखना है तुम्हें तो वो लिख दो बेंजीन
अमाइन, या फिर तुम्हें सेम एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन, कुछ भी लिख सकते हो। इसको कैपिटल ही एन रखना है, इसको कैपिटल एन ही लिखना, नाइट्रोजन को स्मॉल एल मत लिख देना, वरना वो समझेंगे कि नॉर्मल चेन है, ठीक है। हम लिखते हैं ना कभी कभी एन प्रोपेन, मतलब कि नॉर्मल चेन ऑफ प्रोपेन, 3 कार्बन की, ठीक है, इसको कैपिटल ही लिखना। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड अमाइन, हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हो जाता है हमारा सिक्स्थ वाला। देखो सिक्स्थ क्या है हमारा कि CH3। अब देखो ना जरा अच्छे से कि नाइट्रोजन दिया हुआ है तुम्हें और इससे जुड़ा है तुम्हारा एक CH3, ठीक है। अब इससे जुड़े हैं 2 कार्बन CH3 CH2, ठीक है, यहां पे जुड़ा है तुम्हारा CH3 CH2 और ये नाइट्रोजन, ठीक है। कैपिटल लिखा है एन, तो मतलब समझ जाओ कि अब हम नेमिंग करने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी कर लो। देखो 1 2, ये इसने तोड़ दिया चेन को। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो हम ऐसे लिखते 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के आने से ये हेटेरोएटम है, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज। देखो तो ये है तुम्हारा होमोलॉगस सीरीज, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन ये आ गया हेटेरोएटम, तो इसने चेन को कर दिया ब्रेक, ठीक है। तो हम इसके आगे काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते, ठीक है, समझ गए। देखो ये क्या हो जाएगा 1 2, कहीं से भी आओ कुछ भी देखो तो हमें सबसे बड़ी चेन 2 की ही दिखेगी, तो ये हो जाएगा 1 2। अब इससे ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लूं तो मैं एडिशनल क्या क्या दिख रहा है, तो मैं एक दिख रहा है CH3 ग्रुप और एक दिख रहा है तुम्हें क्या CH3 CH2 ग्रुप, मतलब एक दिख रहा है इथाइल, एक जो दिख रहा है तुम्हें मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली वाइज इनको जमा दो, क्या हो जाएगा N से जुड़ा हुआ है तुम्हारा इथाइल, N से ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा मिथाइल, क्या जुड़ा है तुम्हारा मिथाइल। अब जरा नाम बता दो इसका, सिर्फ इतने का नाम पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तो उम्मीद है तुमसे बन जाएगा। ये कितना है CH3 CH2 और N, मतलब क्या हो जाएगा ये ईथेन, ईथेन ई से रिप्लेस हो जाएगा अमाइन से, तो ईथेन अमाइन आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा ईथेन अमाइन। अब ये जाओ किस पे, अपना लास्ट वाला, कौन सा है ये, कौन सा है ये, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, कौन सा अमाइन है ये। देखो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे क्या टर्शरी अमाइन। क्या बोलोगे इसको तुम, टर्शरी अमाइन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब लास्ट वाला है तुम्हारा कौन सा, 7th वाला, तो अब हम वो देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है हमारा, ये है तुम्हारा मेटा ब्रोमो, मेटा पे है ब्रोमो, मतलब देखो ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, इसमें ही तो आएगा और तो मेटा पैरा है ना। अब किसके रिस्पेक्टिव में मेटा पे है, ये देखो NH2 के, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा हमारा NH2, तो देखो ये है तुम्हारा NH2। अगर इसके साइड वाला बोलूं तो ये होता है ऑर्थो, जस्ट साइड वाला ऑर्थो, उसके बाद होता है मेटा और उसके बाद होता है पैरा, बाकी फिर तुम्हें यहाँ पे जाता है ऑर्थो डैश, मेटा डैश और फिर पैरा, ठीक है। सुनो ये होता है तुम्हारा, अब ये बोल रहा है मेटा पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये तो इजी था। अब भाई काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप मतलब समझ लो कि बहुत ही ज्यादा पहचान वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन से, कार्बन की पहचान इन सब में बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पूरे गांव में इसी वाले कार्बन को ही मिलेगी। तो बस पहले पे है तुम्हारा अमाइन, अब नाम लिख दो इसका, क्या जाएगा, 3 पे है ब्रोमो तो 3 ब्रोमो, ठीक है। अब वैसे ही इसका भी तुम 2 बार नाम लिख सकते हो, 3 ब्रोमो, कैसे 2 बार, अभी बताया था बेंजीन नामाइन, या फिर इसको लिख सकते हो 3 ब्रोमो एनिलीन, क्या लिख सकते हो एनिलीन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो इसका आंसर तुम जल्दी से बता देते हो मेरे को, और ये बोलते हो जैसे कि हमने प्रेफरेंस दिया था पहले कार्बन को ज्यादा, वैसे ही ये है तुम्हारा प्राइमरी कौन सा अमाइन, ये है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। काउंटिंग के बीच में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मजा आ रहा था। ये है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, और समझ में भी आ गया है तुम्हें पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब देखो तुम्हारा क्या है, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब भाई तुम्हें ये बताना है कि अगर तुम्हें 2 मिक्सचर दे दिए हैं,
ठीक है, दो कंपाउंड हैं, मुझे पता है कि ए कंपाउंड है ये वाला है और बी कंपाउंड है ये वाला। अब कौन सा मिक्सचर क्या बनाएगा ये नहीं पता, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ए और बी जो सैंपल है वो कौन सा है, ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक, देखो सबसे पहला दिया है तुम्हें मिथाइल अमाइन एंड डायमिथाइल अमाइन, ठीक है, क्या दिया तुम्हें मिथाइल अमाइन। थोड़ा स्पेस लाने के लिए मैंने क्या किया, वो वाले जो देखो थोड़ा स्पेस आ जाए इसलिए अपन ने क्या किया, ऐसा थोड़ा सा पहला पॉइंट देख रहे हैं हम तो वैसे देख रहा है। देखो ये क्या है, पहला है तुम्हारा मिथाइल अमाइन और डायमिथाइल अमाइन, ठीक है। देखो इसको जरा बनाते हैं हम, कैसे बनाओगे तुम, अमाइन CH3 होगा, ठीक है, और उससे जुड़ा होगा अमाइन तो NH2, ये क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखते चलो, अभी हमने बहुत अच्छे से आयुपैक पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा डायमिथाइल मतलब CH3, इस नाइट्रोजन से जो जुड़े होंगे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक होगा हाइड्रोजन, इतना समझ गए ना, ठीक है। अब देखो हमें पता है, क्यों पता है, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसमें एक रिएक्शन होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है, उसका नाम होता है कार्बल अमाइन रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 की रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस कराते हैं। क्यों कराते हैं, फिर इससे कार्बीन बनता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो जाके जुड़ जाता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे तो नॉर्मल बता दिया, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो कार्बल अमाइन रिएक्शन है, ठीक है, जो कार्बल अमाइन रिएक्शन है ये सिर्फ कौन बताता है, प्राइमरी अमाइन, क्या बताता है तुम्हारा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन बताता है, ठीक है। अब जब प्राइमरी अमाइन बता रहा है तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है, 1 डिग्री बोलेंगे इसको, और ये देखो ये है तुम्हारा 2 डिग्री अमाइन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। लेकिन यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, CH3NH2 के साथ, मतलब क्या है तुम्हारा ये प्राइमरी अमाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन देता है मुझे और ये बना लेता है क्या, देखो CH3NC, समझ गए, ये बना लेता है तुम्हारा CH3NC, ये क्या है तुम्हारा आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, समझ गए इतना, ठीक। ऐसा नाइट्राइल कंपाउंड एक बना लेता है, ठीक है। ये कैसे मिलता है हमें, इससे हमें एक कुछ स्मेल सी आती है, हमें एक फूल सी स्मेल मिलती है, हमें फूल मतलब फ्लावर वाले फूल नहीं, ठीक है, एक सड़ी सड़ी सी थोड़ा सा बैड ओडर आती है हमें, ठीक है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा क्या बना है, अमाइन बना हुआ है, इतना समझ गए ना, ठीक। एक और टेस्ट होता है वो भी देख लेते हैं। देखो एक टेस्ट और होता है, वो होता है तुम्हारा कौन सा, नाइट्रस टेस्ट, ठीक है, मतलब जब हम क्या कराते हैं, देखो बाय नाइट्रस एसिड टेस्ट, जब हम नाइट्रस एसिड का टेस्ट लगाते हैं तब, ठीक है। देखो जब प्राइमरी अमाइन को हम, प्राइमरी अमाइन कैसे तुम्हारा CH3NH2 को हम नाइट्रस एसिड, मतलब ऐसे लिख सकता हूं कि मैं इसको HONO ऐसे लिख सकता हूं मैं, जब इसके साथ हम ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, NaNO2 प्लस HCl, समझ गए, इसकी प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो हमें ये बनाता है क्या, ये बनाता है सॉल्ट, ठीक। सॉल्ट कौन सा बनता है तुम्हारा, ये बनेगा CH3, ठीक है, N डायएजोनियम सॉल्ट, तो ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अनस्टेबल, क्या होता है ये होता है अनस्टेबल, ये तो हमें पता है, 4 बॉन्ड नहीं बनाता, उसने लोन पेयर शेयर करा है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये होता है अनस्टेबल, जब इसको तुम वापस किसी बेस के साथ ट्रीट कराते हो या फिर रूम टेम्परेचर पे रख देते हो तो ये टूट जाता है किसमें, अल्कोहल में, तो ये क्या बनाएगा CH3OH, समझ गए इतना, ये होता है प्राइमरी। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है, हम अगर सेकेंडरी की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो बहुत इजीली टूट जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो, है ना। देखो अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी अमाइन की, जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH3N, इसके पास है एक हाइड्रोजन और ये CH3, जब इसको हम किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस एसिड, वो क्या होता है HNO2, इन द प्रेजेंस सेम रहेगी, प्रेजेंस तुम्हारी सेम रहेगी, तो ये बनाता है तुम्हारा कौन सा, नाइट्रोसामाइन कंपाउंड,
नाइट्रोसामाइन कंपाउंड बनाता है तुम्हारा कौन सा, जब सेकेंडरी करते हैं हम रिएक्शन तो। इतना समझ गए। और जो नाइट्रोसामाइन कंपाउंड होता है ये क्या होता है तुम्हारा, इनसॉल्युबल इन अल्कली सॉल्यूशन। समझ गए इतना। और ये हमें देता है येलो कलर, येलो ऑयली कलर। ठीक है, क्या देता है हमें, येलो कलर देता है। ठीक है, अब ये तुम पूछोगे कि नाइट्रोसामाइन होता क्या है, ये देखो इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारा CH3 क्या सेकेंडरी है ना, CH3। ठीक है, ये जो CH3 है नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ जाता है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसामीन, जो कि क्या होता है, अब यहाँ पे देखो तुम बोलोगे कि ये इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण ये एसिडिक नहीं है। एसिडिक नहीं है तो इनसॉल्युबल होता है अल्कली सॉल्यूशन में, और हमें देता है येलो कलर, येलो ऑयलिश कलर देता है हमें ये। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। तो ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो तुम प्राइमरी और सेकेंडरी को। पहला हमने क्या देखा था, पहला हम कर सकते हैं उसको कार्बोलामाइन के साथ, दूसरा कर सकते हैं हम उसका नाइट्रस टेस्ट। समझ गए इतना। ठीक है, चलो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। चलो हम फिर से एग्जांपल लेते हैं किसका, अब मैं थोड़ा सा कार्बन की चेन बढ़ाता हूं। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, क्या है तुम्हारा C2H5N, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से C2H5। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं हिंसबर्ग, किससे, हिंसबर्ग रिएक्शन कराता हूं मैं इसकी। हिंसबर्ग क्या होता है, बाय स्पेलिंग हम अच्छे से समझेंगे। देखो हिंसबर्ग, हिंस, ठीक है, बर्ग रिएक्शन, बर्ग्स रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन है ना, इसमें हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं Cl होता है S डबल बॉन्ड O, और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है किससे, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। समझ गए। ठीक, ये होता है तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इतना समझ गए हो। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सेकेंडरी के साथ, तो ये क्या बनाता है तुम्हारा, सल्फोनामाइड बनाता है। कैसे बनाएगा, अभी ऐसे समझ लो कि ये Cl और H चला गया, ऐसा होता नहीं है मगर। ठीक है, समझने के लिए बाहर तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है, लेकिन Cl ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, जो नाइट ऑक्सीजन है ये इंटरफेयर करता है, कभी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। ठीक है, हमने पता है ये क्या करेगा, अपने साइड खींच लेगा और फिर वापस दे देगा, जिसके कारण कहता है Cl बाहर निकल जाता है और H यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसको समझने के लिए समझ लो कि यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाता है। इतना समझ गए। और क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाएगा C2H5। ठीक है, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, और ये बनाएगा तुम्हारा फिर से C2H5 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और डायरेक्टली अटैच होगा तुम्हारा ये वाला कंपाउंड CS डबल बॉन्ड O, और ये है बेंजीन। ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं सल्फोनामाइड। ठीक है, तो कैसे नाम क्या हो जाएगा इसका, N। ठीक है, N डाई इथाइल, N से क्या जुड़ा, डाई इथाइल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। वहीं पर टर्शरी जो अमाइन है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल हम समझते हैं। क्या हो जाएगा, देखो टर्शरी बनाना चाहूं मैं C2H5, नाइट्रोजन C2H5 और एक और C2H5, तो भाई यहां पर जरा देखो, माना इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये लोन पेयर देके इसके साथ जुड़ जाए, ये इतना भी दिलेर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, जब इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये बाइंडिंग किससे कराए, समझ रहे हो, बाइंडिंग या फिर बॉन्डिंग किससे कराए, ये बॉन्डिंग किससे कराए, किसी से तो कराना पड़ेगा। इसके ही कारण ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। कौन सा, हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन ये होती है तुम्हारी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं हम। देखो इतना तो समझ में आ गया ना कि कौन सी रिएक्शन से हम इसको कर सकते हैं डिस्टिंग्विश, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नहीं है, ये हिंसबर्ग है। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो कैसे याद रखोगे कंपाउंड, वो देखो
इसके पहले एक चीज और बता दे रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, ये पूरा का पूरा सल्फोनामाइड है ना, ये पूरा का पूरा सल्फोनामाइड है, उससे बेंजीन भी जुड़ा है तो उसका नाम आ जाएगा NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड मेन कंपाउंड है ना, इतना समझ गए हो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कैसे याद रखोगे। देखो आ जाओ, हम किसको समझेंगे कैसे, एक ट्रिक है हमारे पास। देखो ट्रिक है क्या वो, ठीक है, इसकी स्पेलिंग पे जाओ, किसकी, हिंसबर्ग रिएजेंट की, हिंसबर्ग्स। ठीक है, बर्ग्स कौन सा है तुम्हारा, रिएजेंट, रिएजेंट से मत बनाना, रिएजेंट से नहीं है स्पेलिंग। देखो अब हमें सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि भाई इसका रिएजेंट का नाम क्या है, बाकी तो तुम लिख लोगे। देखो अब क्या है, हिंसबर्ग से कैसे रखोगे, हाई नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, हाई नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है फिर, सल्फर, तो सल्फर से क्या है, एस से क्या आएगा तुम्हारा, सल्फोनाइल, याद रखना सल्फोनाइल, या फिर इसे याद रखना सल्फर। ठीक है, सल्फर, इतना समझ गए। और उसके ऊपर क्या जोड़ा है तुम्हारे, 2 O, इसलिए मैं याद कह रहा हूं कि सल्फोनाइल से याद रखो। ठीक, अब इस पर बाद है तुम्हारा बी से याद क्या रखोगे, बेंजीन, इससे याद रखना बेंजीन। ठीक है, अब देखो अब है तुम्हारा ER। ठीक है, इसको पूरे का साथ में लिखो, ERGS, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझ गए हो आप तुम, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। GS से याद रखोगे ग्रुप। ठीक है, तो इसका कंपाउंड का नाम क्या बन गया, हाई नाइट्रोजन। मतलब किसके लिए हो रहा है ये, अमाइन के लिए हो रहा है, ये अमाइन से रिएक्शन ही तो कराते हैं हम। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, हाई नाइट्रोजन अमाइन के लिए रिएक्शन हो रही है। सल्फर के मतलब सल्फोनाइल कंपाउंड। ठीक है, सल्फोनाइल कंपाउंड जिससे जुड़ा हुआ है एक से जुड़ा हुआ है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन। बी हो गया अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, जिसमें हम लेते हैं Cl। बस अब ये याद रखना कि Cl ही है, वरना फ्लोरीन आयोडीन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देना Cl, बेंजीन के ऊपर नहीं, किससे जोड़ोगे, सल्फर के ऊपर। इतना समझ गए। तो ये होता है तुम्हारा हिंसबर्ग रिएजेंट, इससे ही होती है तुम्हारी रिएक्शंस। समझ गए इतना। ठीक है, देखो तो ये वाला हमारा हो गया है फिनिश। अब हम देखते हैं कौन सा, नेक्स्ट वाला। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा इथाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल अमाइन, और है तुम्हारा एनिलीन। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं, क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा एनिलीन। चलो इसको बनाओ सबसे पहले, तो कैसे लिखोगे, CH3 CH2 और अमाइन मतलब NH2। ठीक है, अब है तुम्हारा एनिलीन, तो एनिलीन को कैसे बनाएंगे हम, बेंजीन है ना, और उसके ऊपर है तुम्हारा NH2। इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, एक हमने अभी जस्ट एक रिएक्शन देखी थी, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस HNO2 अगर मैं करा देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या था तुम्हारा, NaNO2 या फिर मिनरल एसिड, कोई भी मिनरल एसिड। ठीक है, ज्यादातर हम HCl लेके चलते हैं, इतना समझ गए। ठीक, मिनरल एसिड के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं, तो बनाता क्या है, ये एक कंपाउंड बनाता है, वो कौन सा है तुम्हारा, CH3 CH2, नाइट्रोजन, इसका नाम बताओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे होगा एक नाइट्रोजन और Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या है तुम्हारा, देखो ये है तुम्हारा इथेन डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट ऑफ इथेन, यही है ना। ठीक है, देखो ये बन गया तुम्हारा। और हमने अभी तो ही बात करी थी कि ये क्या होता है, अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, और ये वाली रिएक्शन कूल टेम्परेचर में करी जाती है, क्योंकि हमें पता है ये होता है अनस्टेबल, डायज़ोनियम सॉल्ट होती है अनस्टेबल। ठीक है, देखो ये समझ गए इतना, ये है तुम्हारा अनस्टेबल, जिसके कारण जब हम इसमें डालते हैं वाटर, जब हम डालते हैं इसके अंदर वाटर, ठीक है, तो क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती है। क्या क्या बाहर निकलता है, देखो यहां से तुम्हें मिल जाता है CH3 CH2, जितने कार्बन का है वह उतने ही कार्बन का तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, समझ गए, और क्लोरीन बाहर हो जाता है। इतना समझ गए, HCl बना के वो बाहर हो जाता है। ठीक, हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिलीन की, एनिलीन भी सेम इससे रिएक्ट करने के बाद HNO2 के साथ प्लस मिनरल एसिड, ठीक है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या है, NaNO2 और मेन रिएक्शन तो HNO2 के साथ हो रही है, प्रेजेंस किसकी है, इसकी है। ठीक है, अब क्या बनेगा, यहां पर भी तुम्हारा बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। देखो डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, ये है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन, बहुत अच्छे से।
अब इसके ऊपर डायजोनियम लगा दो, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, यहाँ पे सिंगल नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इतना समझ गए। अब देखो भाई ये भी क्या होगा, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं बनाता, ठीक है, ये अल्कोहल नहीं बनाता। तो यहीं से तुम क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंस कर सकते हो कि डिफरेंशिएट कर सकते हो किस किस को। तुम्हारा ये हो गया एक ये वाला कंपाउंड और एक हो गया तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देखो ये है एलिफेटिक, वो है एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब चेन वाला, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला। इतना समझ गए, ठीक है। देखो तो थर्ड वाला हमारा हो गया फिनिश। हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। अब है तुम्हारा फोर्थ वाला क्या है, तुम्हारा एनिलीन एंड बेंजाइलमाइन, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं बेंजाइलमाइन, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन। इतना समझ गए, ठीक। अब इसके बाद तो मैं बोल रहा है वो अमाइन ग्रुप, ठीक। सुनो, बेंजाइल क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्या होता है, मतलब कि एक वैलेंसी से जो तुम्हारा जुड़ा हो CH2, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। CH3 जोड़ दोगे तो टोलुइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजाइल, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजाइलमाइन, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ध्यान दो जरा, अब तुम्हें क्या बनाना है, एनिलीन। देखो ये है एनिलीन, ये है तुम्हारा एनिलीन, मतलब NH2 जुड़ा हुआ है एनिलीन से। इतना समझ गए ना, ठीक। अब मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि बताओ कौन सा वाला तुम्हारा क्या है, प्राइमरी है, कौन सा वाला सेकेंडरी है, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी, ये भी हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी, तो कोई चेंज नहीं आया। तो क्या कराना पड़ेगा हमें, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HNO2 के साथ, ठीक है, HNO2 के साथ, और यहीं पे मैं इसकी भी रिएक्शन करा देता हूँ HNO2 के साथ, तो होगा क्या चेंज, अब तुम्हें पता है मगर, ठीक है, अगर मैं आगे ना लिखूं तो समझ जाना, NaNO2 प्लस मिनरल एसिड, मतलब कोई भी तुम्हारा HCl वगैरह। यहाँ पे भी सेम, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो NaNO2 प्लस HCl, है ना, HCl, है ना, ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि भाई देखो, अगर प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अगर अमाइन है तो क्या होता है, ये जो है और उसके पास कोई भी कार्बन अगर प्रेजेंट है तो ये जो है ये क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है अल्कोहल में। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजाइल अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, ये सिर्फ क्या कर पाता है, अपने आप को डायजोनियम सॉल्ट में बदल लेता है, बस, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। ये क्या था तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी मतलब बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या है तुम्हारा, तो डायजोनियम सॉल्ट। इतना समझ गया, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस, तो ये लगा लेना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। एक चीज और थी कि इसको जो तुम डायएजो टेस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम उसको बीटा फिनाइल किसके साथ करा देते हो, रिएक्शन करा देते हो, तो तुम्हारा डायएजो कपलिंग रिएक्शन शो होती है। देखो एक बार देख लेते हैं, कौन सा थर्ड वाला था ना हमारा, ठीक, बस थोड़ा सा पॉइंट रह गया तो वो देख लेते हैं हम। देखो अगर एनिलीन है, सिर्फ एनिलीन ही शो करेगा, क्योंकि वो क्या है, एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन वो शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा एनिलीन है, ठीक है, ये है तुम्हारा एनिलीन। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डायएजोनियम सॉल्ट के साथ, क्या है तुम्हारा N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है। तो ये जो Cl है इसके एक हाइड्रोजन के साथ चला जाता है बाहर, ठीक है। तो ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये देखो ये बनाएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ NH2, ठीक है, ऐसा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में तो कोई चेंज नहीं आया, और उसके एक पार्ट से जुड़ गया है तुम्हारा बाकी का कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बेंजीन। ये होता है तुम्हारा डायएजो टेस्ट, इसको बोलते हैं कपलिंग टेस्ट, ठीक है। ये होता है तुम्हारा नाइट्रोजन कपलिंग, एजो कपलिंग, डायएजो, ठीक है। तो ये देता क्या है तुम्हें, ऑरेंज कलर, ठीक है। मैं बोलने वाला था ऑर्गेनिक, समझ रहे, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑरेंज कलर हमें देता है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला, ये वाला हमारा हो गया फिनिश। देखो फिफ्थ क्या है तुम्हारा, एनिलीन से एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन सबसे। अब देखो इनने नाम लिखा है तो बहुत मजा आ जाएगा कि अगर तुम इसका कंपाउंड बना दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन मिथाइल, एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, ठीक है, और एनिलीन है जैसे हमने नाम लिखा हुआ था, मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। उसको बैलेंस कर दो, H लगा दो, ठीक। अब देखो और क्या है तुम्हारा, एनिलीन, ये है तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन। इतना समझ गए, ये हो गया एनिलीन।
है ना। अब जरा देखो, अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूं कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। तो ये है तुम्हारा प्राइमरी, ये है तुम्हारा सेकेंडरी। तो बस अब तुम्हें पता है क्या करोगे कि ये तुम्हारा रिएक्शन देगा किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ, है ना। क्या रिएक्शन होगा ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बल कार्बल अमाइन रिएक्शन ये देगा, कार्बल अमाइन रिएक्शन ये तुम्हें मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन यहां पर नो रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? बस कार्बल अमाइन रिएक्शन होती ही नहीं है, मतलब CHCl3 प्लस KOH को अगर तुम करा दोगे रिएक्शन, लेकिन तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, कार्बल अमाइन टेस्ट से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब क्या है तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है तुम्हारा कि pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। पहला कोई, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। बस तुम्हें बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये क्या है पहला कि pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं ये वाला कि ये होता क्या है, देखो, ठीक है। पहला वाला ये वाला है हमारा, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, pKb। सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखना है कि ये pKb क्या है, ठीक है। pKb होता क्या है, जैसे कि हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखे हुए हैं, pKa pKb, ठीक है, मतलब Ka Kb देखे हुए हैं ना हमने। देखो जैसे 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 हमने पढ़ा ना कि एसिडिटी कब बढ़ती है, एसिडिटी कब बढ़ती है, जब तुम्हारी pKa की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यही पढ़ा ना। देखो जैसे जैसे अगर बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिसिटी तुम्हारी ज्यादा है, ठीक है, कोई भी बेसिसिटी ज्यादा है, तो तुम्हारी pKb की वैल्यू वो होती है कम, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही होता है, P अगर तुम्हारी बेसिसिटी ज्यादा है तो pKb की वैल्यू होगी कम, इतना समझ गए। जितनी कम pKb की वैल्यू उतनी ज्यादा बेसिसिटी, और वैसे ही होता है pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतनी ज्यादा एसिडिटी, ठीक है। देखो ये होता है तुम्हारा। अब देखो देखते हैं हम, चलो जरा समझो क्या है तुम्हारा एनिलीन। देखो यहाँ पे लगा दो, ये है तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा एनिलीन, ठीक है। और है तुम्हारा मिथाइल अमाइन, लगाओ जरा मिथाइल अमाइन कैसे बनाते हैं हम, CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है। हमें एक चीज पता है, अमाइन मतलब बेसिसिटी कैसे बढ़ती है, जब हाइड्रोजन को जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी एक्सेप्ट करने की पहली चीज, और डोनेट करने की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, अगर डोनेट बहुत इजीली हो रहा है तो उतना ज्यादा वो बेसिक, और अगर जितना ज्यादा जल्दी से हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास तो वो भी उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो अब कि इसके पास है लोन पेयर्स, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पास है एक लोन पेयर, ठीक है, इसके पास भी है एक लोन पेयर, ये एक है, कितने, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर नहीं है, वो ऑक्सीजन के पास होता है, ठीक है। देखो ये है इसके पास एक लोन पेयर। अब देखो भाई होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है फिनॉल चैप्टर में ऑक्सीजन वाले पार्ट में, ठीक है, कि उसमें क्या हो देखते हैं हम, रेजोनेंस देखते हैं। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो होता क्या है कि जब ये लोन पेयर अपना डोनेट करता है, ठीक है, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है कौन सा चार्ज, जरा बता दो। देखो चार बॉन्ड बन रहे हैं, N यहाँ पर H और ये भी H, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाकी का इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं तुम्हारे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रेजोनेंस बनते रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब जरा देखो तुम्हारा नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो है, तो जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास डेंसिटी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की, कम हो गई, इसीलिए तो पॉजिटिव पार्ट आया, ठीक है। क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई इसकी कम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर डेंसिटी इसकी हो गई कम तो ना तो ये क्या कर पाएगा, किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है, ना ही ये अब लोन पेयर को क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है इसने रिंग को दे दिया, ठीक है, ये जो इसके लोन पेयर हैं ये रिंग में यूज होने लगे तो लोन पेयर को भी ये डोनेट नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर कोई भी आता है तुम्हारा H+ आयन, ठीक है,
किसके पास, मिथाइल अमाइन के पास। तो ये क्या होता है, ये अपना लोन पेयर बहुत इजीली कर देता है डोनेट और बनाता क्या है CH3N पॉजिटिव और यहाँ बनाता है NH3। समझ गए, ठीक है। इसके ही कारण देखो इसने बहुत इजीली क्या कर दिया, अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये मिथाइल अमाइन क्या हो गया तुम्हारा बेसिक, ठीक है। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बेसिसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, इसका PKB वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। समझ गए, इसलिए इसके ही कारण मतलब अमाइंस को बहुत शौक है, को एनिलीन को बहुत शौक है अपने लोन पेयर डोनेट करने का, जिसके कारण वो एक कंपटीशन में पीछे हो गया, वो तो तुम्हारा PKB। समझ गए इतना, ठीक। तो इसके ही कारण इसकी PKB होती है बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं मतलब इससे कम होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कम होती है। इतना समझ गए, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब क्या है तुम्हारा, इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भैया ये वाला क्वेश्चन ना तो मैं आंख बंद करके आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम अब बता रहा हूं क्यों। देखो ये क्या है, इथाइल अमाइन मतलब क्या होगा CH3 CH2 और ये है तुम्हारा अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यही होगा अमाइन ग्रुप। ठीक है, अब क्या है, इज सॉल्युबल इन वाटर, तो जरा वाटर भी बना लो। इज सॉल्युबल इन वाटर तो ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, ये होगा ऑक्सीजन। और जब भी मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब मैं क्या बताने वाला हूं, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया है। देखो अब हम वहीं पर लिखते हैं एनिलीन। देखो यहाँ पे लिखेंगे अब हम एनिलीन, जरा बनाओ, एनिलीन बना दो। यहाँ पे एनिलीन बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया NH2। ठीक है, अब देखो बस अच्छे से देखना, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, तो ये पार्शियल, इसकी ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना। अब ये क्या है, हाइड्रोजन मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी के होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हमें पता है। ठीक है, तो देखो जब पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव और पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बनता है, मतलब कि क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं भाई, इसमें बन जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई वो वाला कंपाउंड हो जाएगा सॉल्युबल। ऐसे समझना है तो ऐसे समझो। एक और चीज देखो कि देखो इसके कारण, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, अच्छे समझना, ठीक है, बहुत इजी वाला पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज आ रहे हैं। ठीक है, अब जब चार्ज आ रहे हैं मतलब कंपाउंड क्या होते जा रहा है, वो पोलर है, क्योंकि क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है। और हाइड्रोजन अपना वाटर क्या है, वो भी पोलर है। तो एक फिनोमेना याद करो हमारा क्या है, थंब रूल कौन सा है हमारा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसमें डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये देखो वाटर हमारा है पोलर, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें भी आ रही है थोड़ी सी पोलैरिटी, जिसके कारण देखो जैसा ये वैसा वो आपस में घुल गए, दोस्त बन गए, और ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल। चलो ये वाला हमने देख लिया, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए इतना। चलो अब हम बात करते हैं एनिलीन की। नाइट्रोजन इसके भी पास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो वाला लॉजिक लगता है, कौन सा, मिसल वाला। ठीक है, मिसल नहीं बनाता ये, लेकिन बस थोड़ा सा लगा लो। क्यों लगा लो, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं, इसलिए वहां की बात करी मैंने। देखो यहां पर ये है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक। क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि देखो कार्बन की बहुत ज्यादा चेन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या है तुम्हारा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड। वहीं पर ये बात करो, ये क्या है तुम्हारे, ये देखो सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है, और ये है अनसैचुरेटेड। अब देखो रीजन सिर्फ ये लिख के आओगे तुम, सैचुरेटेड वाला नहीं लिखना, वो बस दिमाग में रख लो। ठीक, ये क्या है कि इसके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि क्या है तुम्हारा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है तो इतना पार्ट तो घुल जाएगा, जैसे तैसे घुल जाएगा, लेकिन इतना तो नहीं घुल पाएगा ना, लेकिन मेन पार्ट तो तुम्हारा यही है। ठीक है, अगर यही नहीं हुआ तो तुम एनिलीन को एनिलीन थोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो इसके ही कारण ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है ये,
इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो ये भी समझ में आ गया, ठीक। और क्या समझना था, तो फिर ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, है ना। चलो ये वाला हमने क्वेश्चन निपटा लिया है। रीजन लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन से मेरा मतलब पॉइंट था, ठीक है, वरना क्वेश्चन पे ही पहुंच जाओ तुम, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, क्या है तुम्हारा, मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, मिथाइल अमाइन CH3NH2 जब रिएक्ट करता है किसके साथ, FeCl3 के साथ, ठीक है, FeCl3 के साथ इन वाटर, किस में कर रहा है ये, वाटर के अंदर। तो बस समझते चलो, तो ये क्या बनाता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है FeOH होल थ्राइस का, ठीक है। लेकिन भाई ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम रिएक्शन तो हम इसकी करा रहे थे, लेकिन हमारा बन रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्यों हो रहा है, जरा समझते हैं। अब इधर आ जाओ, देखो क्या है तुम्हारा, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने एक एग्जाम्पल किसी और का लिया था, अब यहां पर किसी और का है। देखो ये क्या है तुम्हारा CH3N, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, है ना। अब ये क्या है तुम्हारा H2O, इसके पास क्या क्या होता है, एक होता है तुम्हारा H+ और एक होता है तुम्हारा OH-। ये हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब 7 से तो पढ़ा ही होगा तुमने, ठीक है। ये क्या होता है उसके पास H+ OH- नहीं पढ़ा, 10th में तो पढ़ा है, ठीक है। देखो ये H+ OH-। हमें एक चीज और पता है जो कि हमने ज्यादा दूर से नहीं, अभी अभी से पढ़ा है, लोन पेयर होता है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन जो है, ठीक है, क्या है, ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। बेसिसिटी ज्यादा किससे ज्यादा है, वाटर से। तो ये क्या करेगा कि जो वाटर का H है ना, वो अपने पास रख लेगा। क्या कर लेगा, वाटर का जो H है ये रख लेगा लोन पेयर, और बदल जाएगा किसमें, CH3N, यहां पर एक क्या है तुम्हारा H, ये H है, और एक और H रख लेगा और बना देगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, CH3NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट। इतना समझ में आ गया ना। चलो ये तो बहुत इजी था। अब देखो भाई रिएक्शन हमें किसकी करानी थी, फेरिक क्लोराइड के साथ। तो देखो क्या होगा, फेरिक FeCl3 वाटर में जाएगा, क्या बनाएगा, देखो 3 Fe3 प्लस 3 बनाएंगे Cl-, ऐसी बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो कि देखो यहां पर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, जो रह गया है ये H जो है इसके साथ चला गया, किसके साथ, इसके साथ। क्या बनाया इसने, ये बनाया पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बना दिया। अब देखो भाई बचा तुम्हारा OH और ये FeCl3 का तुम्हारा फेरिक आयन। इतना समझ में आ गया। देखो अब ये तो होगा नहीं कि भाई जब ये आए हैं तो मतलब दो लोग साथ में आए हैं तो कुछ करने ही आए होंगे और दोनों के दोनों साथ में चले जाएं, ठीक है। ये तो ऐसा तो होगा नहीं। अब क्या होगा, कोई तो रुक के जाएगा। तो वैसे क्या होता है, ये जो OH है मीडियम के अंदर, ठीक है, मीडियम के अंदर जो OH है इस फेरिक आयन के साथ क्या करेगा, 3Fe3+ के साथ जो OH- घूम रहा है मीडियम के अंदर, वो कहता है कि आओ हम अब साथ बन जाएं। तो FeOH होल थ्राइस बना लेता है। तो ये है इसका रीजन, ये है इसका रीजन, समझ गए। अब रीजन क्या था, आखिरी बात समझो अच्छे से। लोन पेयर है, हाइड्रोजन जो है वाटर के पास, वो चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन के, अब वाटर के जो पार्ट था वो कौन सा बचा, सिर्फ OH- बचा। तो OH- को दिख रहे हैं Fe3+ जो कि भी घूम रहे हैं, ठीक है, वो भी मीडियम में घूम रहे हैं, ये भी मीडियम में होंगे, कभी तो टकराव होगा। टकराव हो गया, बना दिया इनने फेरिक हाइड्रोक्साइड, और बना क्या दिया इनने, देखो प्रेसिपिटेट। क्या बना लिया इनने, प्रेसिपिटेट। अब ये बोल रहा है हाइड्रेटेड, तो बिल्कुल कुछ तो मॉलिक्यूल होगा H2O का, हाइड्रेटेड बनाएंगे ना, कुछ मॉलिक्यूल तो H2O के होंगे, क्योंकि वही तो मीडियम ही वही है भाई, समझिए। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्वेश्चन मतलब पार्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा, ऑल्दो अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप, एसिड नहीं, अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब हम अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप का कराते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें मिलने चाहिए ऑर्थो एंड पैरा।
लेकिन हमने देखा ये है कि जब एनिलीन का हम कराते हैं क्या नाइट्रेशन, ठीक है, जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें एक अमाउंट में मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ठीक है, देखो बात तो वो कोई गलत नहीं कह रहा है, अब हम समझते हैं क्यों। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, एनिलीन को ही लेके चलते हैं हम, ये है तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर जोड़ा NH2 तो ये हो गया एनिलीन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों लगाया, हमें पता है बेंजीन क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देखो बीइंग NH2 क्या है तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब कि ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन बढ़ाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऐसा है। ठीक, चलो तो ये हमने मान लिया। अब क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा कंपाउंड भी बनना चाहिए कुछ ऐसा, क्या ये है, ये NH2 यहाँ पर, और ऑर्थो पे जुड़ जाना चाहिए NO2, या फिर तुम्हें बनना चाहिए क्या, बेंजीन, एलिलीन फिर से बना दो, और यहाँ पर तुम्हें पैरा पे जुड़ जाना चाहिए NO2। ठीक, ये ऐसा कह रहा है। लेकिन हमने जब देखा एनिलीन का नाइट्रेशन कराया तो हमें क्या मिल रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। वो क्यों मिल रहा है वो देखना है। देखो अब ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर 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 रिएक्शन में कुछ अनहोनी नहीं होती है, ठीक है, कुछ अनहोनी नहीं होती है, तो क्या बनता है तुम्हारा, तुम्हारा ऑर्थो और पैरा ही बनना चाहिए। समझ गए, समझ गए। अगर रिएक्शन ऐसे हो जाए तो, ठीक है, किसी की प्रेजेंस में ना हो, ऐसे हो जाए तो, समझ गए। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या होगा इसमें कि लोन पेयर को भाई ये शिफ्ट करेगा, यहां पर डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। अगर नहीं देखा तो भैया एक बार जाओ रेजोनेंस देख के आओ, किसका, फिनॉल में देखा था हमने, जैसे ऑक्सीजन का होगा लोन पेयर जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वैसे ही तुम्हें वहां पे ही मिल जाएगा, अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर में। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्या है कि ये रेजोनेंस कब देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करे। ठीक है, क्या करे, जब ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे आओ, ये क्या है, एनिलीन, ये है एनिलीन, ये है NH2 ग्रुप, इसके पास है एक लोन पेयर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, HNO3 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में ये करते हैं नाइट्रेशन। इतना तो समझ में आ गया। H2SO4 क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा मीडियम में, थोड़ी बहुत तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एसिडिटी कैसे बढ़ेगी कि भाई इसके पास बहुत सारे होंगे H+ आयंस, H+ आयंस बहुत सारे होंगे, जिसके कारण, अब समझो, जिसके कारण क्या होगा, ये जो लोन पेयर को दिख रहा है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसको दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई तुम आओ, हम आपस में बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो ये क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव बना लिया इसने, NH3 पॉजिटिव। तो अब हमने ये तो रेजोनेंस में पढ़ा है कि पॉजिटिव लोगों के पीछे बॉन्ड ही घूम जाते हैं, मतलब लोग पॉजिटिव लोगों के पीछे जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो अब देखो क्या होगा, इस पॉजिटिव के पीछे, इस पॉजिटिव के पीछे क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्टिंग होने लगेगा। अब जब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, देखो ये आ जाएगा पॉजिटिव यहां पर। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये खाली हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। जब देखो ये इसने शिफ्ट करा बॉन्ड, तो ये क्या होगा, मेटा पोजीशन पर। याद करो कि जब क्या बढ़ता है, लगता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपने साइड खींच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पे देखो बेंजीन ये है तुम्हारा, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा N+, ठीक है, H3, तो यहां पर पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कहां पे होगी, NO2 पर। समझ गए, इतना इतना समझ में आ गया है। ठीक है, देखो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है ना, यहाँ बॉन्ड नहीं देखो, ठीक है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड अब। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट भी हट जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, एट लास्ट तुम्हारा वापस से तुम्हारा होगा क्या, यहाँ पर वापस से क्या होगा तुम्हारा, एक इसको होगा स्टेबलाइज करने के लिए, वापस से तुम्हारा क्या होगा, यहां पर कंजुगेशन स्टार्ट होगा और ये बनाएगा NH2 और यहां पे जोड़ देगा NO2। तो क्या बन रहा है तुम्हारा मेटा। कारण क्या है, क्योंकि भाई एसिडिक मीडियम है, H+ आयन दे रहा है, तो लोन पेयर कौन दे देगा,
नाइट्रोजन। तो देखो ऐसे उसको मिल रहे थे 2 प्रोडक्ट, लेकिन अब इसने खुद का नुकसान कर लिया, अब उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ मेटा मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही इसके ही कारण क्या बनाता है, ये मेटा प्रोडक्ट बनाता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा 5th पॉइंट, वो देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या तुम्हारा कि एनिलीन डज नॉट गोस, ठीक है, डज नॉट गोस अंडरगोस, मतलब एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, देखो फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं बताता कौन, एनिलीन, है ना। अब ये क्यों होता है तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखो कि होता क्या है कि फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है ये तो तुम्हें पता है, और वो नहीं पता तो अब अपन देख ही रहे हैं। देखो एनिलीन ये है एनिलीन, ठीक है, ये है तुम्हारा एनिलीन। ठीक है, अब जब फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, असाइलेशन या अल्काइलेशन होता है। चलो हम मान लेते हैं क्या हो गया तुम्हारा, अल्काइलेशन CH3Cl की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन इसमें प्रेजेंस लगती है किसकी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो पूरा का पूरा जो काम बिगाड़ा जाता है वो किसी और ने नहीं, एल्यूमिनियम ही बिगाड़ता है। देखो एल्यूमिनियम होता क्या है, 3 बॉन्ड बनाता है वो Cl के साथ। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है वो Cl के साथ, लेकिन ये होता क्या है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो इसलिए होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसे दिख क्या रहा है, सबको दिखता है नाइट्रोजन का, कि देखो ये है नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा NH और ये एक H। ठीक है, इसको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास है भाई एक लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ शेयर कर लेता है और अपने आप को और AlCl3 बनाता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो बनता क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन NH2, और ये बनाता है AlCl3। ठीक है, AlCl3, समझ में आ गया इतना। इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण अब अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि देखो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या अब ये रिंग जो रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, हमें पता है ना यहाँ पर क्या होता है, जो CH3 प्लस पार्ट जो है वो जुड़ जाता है बेंजीन से, अल्काइलेशन में हमें पता यही होता है फ्रिल-क्राफ्ट में, है ना, यहाँ पे आके वो जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये खुद ही क्या है, इसको ही जरूरत है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये अब देखो इसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो खुद हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां पे होगी, ऊपर साइड, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव साइड पे जाते हैं जो भी बॉन्ड है, मतलब पॉजिटिव लोगों के साइड भी अट्रैक्ट होते हैं, तो बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव के साइड पे और यहां पर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट क्रिएट करेगा, और हमें पता है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आना है वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। ठीक है, वो रिच थोड़ी है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जरा सोचो, जिसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, और क्या वो उसके पास जाएगा जिसको खुद को भी जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो ना, मतलब कि कोई बैंक में जा रहा है, ठीक है, विथड्रॉ करने, और बैंक भी उससे बोल दे कि तू पैसे दे दे, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसके ही कारण जो फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है या फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एनिलीन परफॉर्म नहीं करता। समझ गए क्यों, क्योंकि AlCl3 के साथ वो लुईस एसिड, लुईस बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा रीजन। अब देखते हैं हम 6th पॉइंट हमारा। देखो 6th पॉइंट क्या है हमारा कि डायazonium salts ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दिस ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, तो चलो ये क्यों होता है, इसका रीजन तुम्हें पता है, हमें पता है, मतलब मेरे को पता है कि तुम्हें पता है। देखो ये क्या होगा, डायazonium salt कैसे बनाओगे, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, इसको थोड़ा ओपन लिख लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं क्या, एलिफेटिक को कैसे लिखोगे, कुछ भी ले लो, CH2, यहां पर R जुड़ा हुआ है, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl माइनस ये पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने एग्जाम्पल ले लिए। ठीक, R मतलब अल्काइल ग्रुप की जितनी बड़ी कार्बन की तुम्हें चेन लेनी है वो ले सकते हो। ठीक है, R मतलब अल्काइल ग्रुप है। अब समझो क्या होगा, जब ये Cl बाहर निकल जाता है तो यहां से भी निकाल दो बाहर, ये चला गया बाहर। ठीक है, अब देखो जब Cl बाहर निकल जाता है, बेंजीन की एक बहुत अच्छी खासियत
क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है बेंजीन के साथ, वो किसी को भी अपने ऊपर जोड़ के स्टेबल कैसे कर देता है। जरा इसका आंसर बताओगे। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है हमें कि देखो बेंजीन जो बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस को वो शो करता है। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को वो शो करता है, जिसके कारण वो जो डायएजोनियम सॉल्ट है जो अनस्टेबल फील कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी वो इसको भेज रहा है कभी इसको भेज रहा है, मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। समझ रहे हो, बॉन्ड की शिफ्टिंग जैसे जैसे होते जाएगी वैसे ही ये पूरा का मॉलिक्यूल हो जाएगा स्टेबल। समझ गया, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। जैसे कि बेंजीन की रेजोनेंस जो एनर्जी है ऑलमोस्ट इक्वल होती है, किससे इक्वल होती है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी से। जैसे बेंजीन स्टेबल होता है खुद को रेजोनेंस से, वैसे ही वो डायजोनियम को क्या कर देगा, स्टेबल कर लेगा। किसके कारण, सिर्फ रेजोनेंस के कारण। समझ गए इतना, रेजोनेंस के कारण। चलो ये हो गया हमारा कारण। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर कितने ही तुम आई ग्रुप जोड़ लो, कौन से ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसे समझ लो। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा प्लस आई ग्रुप, इंडक्टिव ग्रुप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये। ठीक है, तुम कितने ही जोड़ लो लेकिन तुम उसको इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी एक बेंजीन करता है। बेंजीन में रेगुलर शिफ्टिंग हो रही है, समझ रहे हो, रेगुलर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन यहां पर शिफ्टिंग ही नहीं होती, यहां पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या लिखोगे, यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट ही नहीं होगा, यहां पर कोई ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट है, जिसके कारण डायजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक का अनस्टेबल होता है, वहीं पर एरोमेटिक का वो स्टेबल होता है। इतना समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख पे चलते हैं। अब हम कौन सा, लास्ट पॉइंट देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, गैब्राइल, क्या है तुम्हारा, थैलेमाइड। ठीक है, क्या है तुम्हारा, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग, क्या तुम्हारा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो भाई ये थैलेमाइड क्या होता है। ठीक है, थैलेमाइड क्या है, ये तो किसी का नाम है, हमें पता है। ठीक है, थैलेमाइड क्या होता है, देखो जब थैलेमाइड, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी एक ट्रिक से, जैसे हमने बाकी का देखा। देखो थैलेमाइड होता है तुम्हारा एक बेंजीन, ठीक है, ये होता है बेंजीन, उसके ऊपर जड़ा होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जुड़ा होता है एक NH। ठीक है, ये होता है तुम्हारा थैलेमाइड। ठीक है, ये होता है तुम्हारा थैलेमाइड। अब इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमें पता है एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है। तो ये क्या कर देगा, -H2O, और जुड़ क्या जाएगा, K जुड़ जाएगा, यहां से एलिमिनेट करा दिया इसने वाटर पे, और देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बेंजीन। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन, यहां पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन पर आके जुड़ जाएगा K+, ये हो जाएगा माइनस। इतना समझ में आ गया। ठीक, ये जुड़ गया तुम्हारा, ये सॉल्ट बन गया। ठीक, ये सॉल्ट बन गया। अब देखो, अब क्या होना है, तुम्हें क्या बनाना है, प्राइमरी अमाइन, मतलब तुम्हें यहां पर कहीं से तो एक कार्बन वाला ग्रुप लेके आना पड़ेगा। इसके ही कारण हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अब खुद दिमाग लगाओ, अल्काइल हैलाइड है, यहां पर क्या है, मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा KX माइनस, मतलब बाहर निकल गया है वो। ठीक है, तो और क्या जुड़ जाएगा, R ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो भाई, यहां पर एडिशन हो जाता है किसका, R ग्रुप का। तो यहां पे जोड़ो C डबल बॉन्ड O, और यहां पे जुड़ जाएगा N, और ये R। ठीक है, देखो हमारे पास पूरा का पूरा कंपाउंड आ गया है। अब हमें करना क्या है, अब तुम क्या डालते हो, NaOH, एक्वस NaOH। तो ये टूटता कैसे है, ये टूटता है NaO,
में, ठीक है, NaO माइनस और H प्लस में ये टूट जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और ये बनाएगा तुम्हारा H नाइट्रोजन, यहां पर H और एक बना R। तो ये बना क्या तुम्हारा, ये बना तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन, समझ गए। ये बनता है प्राइमरी अमाइन। बाकी का क्या होता है, बाकी का भी बनता है, बिल्कुल बनेगा। ये देखो ये हो गया फिनाइल, ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन हो गया ये, और C डबल बॉन्ड O, देखो बॉन्ड टूट चुका है, तो यहां पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, ऑक्सीजन से ही तो जोड़ेगा, सोडियम की तो वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जोड़ दो Na, यहां पर भी जोड़ दो C डबल बॉन्ड O और ONA, आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यार क्या बना तुम्हारा, प्राइमरी अमाइन बना। क्या क्या करा हमने, देखो सबसे पहले अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है, समझ गए, हमें पता है अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है। उसके बाद हमने करा एल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि हमें R चाहिए। R कैसे लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे। फिर क्या चाहिए था तुम्हें, फिर तुम्हें चाहिए था उनको अलग करना था, जिसको लेके आए हो अलग तो करना पड़ेगा ना। फिर क्या करा हमने, बेस के साथ ट्रीट कराया, NaOH के साथ, NaO अपने फॉर्म में टूटता है और H अलग देता है, मतलब क्या तुम्हें ये कंपाउंड मिला तुम्हें प्राइमरी अमाइन। अब इस रिएजेंट को याद कैसे रखोगे वो देखो क्या है, तुम्हें याद रखना है थैलेमाइड, ठीक है, पिथैलामाइड नहीं है, वो थैलेमाइड है। देखो ये ऐसे याद रखो, पिथैलेमाइड। जरा देखो अब इसको कैसे याद रखने का है, ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे। देखो तुम क्या बोलोगे, थैली को नहीं, थैली से क्या याद रखोगे तुम, थैलेमाइड। तो थैली को नहीं, को कितनी बार बोलोगे, 2 बार। थैली को नहीं से क्या याद रखोगे, NH। नहीं किसको पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो, ठीक है, जो मेन है उसके ऊपर अपन बॉक्स बना देते हैं। देखो थैली तो तुम्हारा थैलेमाइड, को से हमें याद रखना है कि 2 बार हमें CO जोड़ना है, NH उसके ऊपर जुड़ा होता है, नहीं उससे नहीं। फिनाइल को पकड़ो, को से तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 बार को आ रहा है, तो क्या हो गया इसका माइड, मतलब कि थैलेमाइड, यहां पे बनाओ थैलेमाइड, ठीक है, एक थैलेमाइड मतलब क्या बोल रहा है वो, किसको नहीं पकड़, फिनाइल को पकड़ना है, फिनाइल को पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन को, उल्टा चलो, नाइट्रोजन को नहीं, समझ रहे हो, नाइट्रोजन को नहीं, किसको पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो, ठीक। थैली है, थैली को नहीं, मतलब थैली से तुम्हें याद रखना है कंपाउंड थैलेमाइड, ठीक है, उसको नहीं को नहीं, ठीक है, किसको पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो। तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें थैलेमाइड, ठीक है। बस याद नहीं करो, दिमाग में मजे करो केमिस्ट्री में, ज्यादा थोड़ा घबराओ नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। उम्मीद है समझ में आया होगा और मजे भी आए होंगे थैली में, मतलब ट्रिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ अब हम मिलेंगे आपको आने वाले वीडियो में, और हम वहां पर भी मजे तो हम करते ही रहते हैं और हम करते ही रहेंगे। और हम कहाँ पे तुम्हें मजे कहाँ पे आएंगे, मजे आएंगे तुम्हें वहां, लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।